Hello bachcho, let's see this question. It said that three simple harmonic motion in same direction having the same amplitude and same period are superimposed if each differ in the phase from the next by 45 degree, then the resultant amplitude, phase, एनर्जी, तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो फर्स्ट एसएचएम हम यहाँ पर ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड ए है और इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, ए साइन ओमेगा टी। सेकेंड एसएचएम के लिए बोला गया है कि 45 डिग्री पे लेना है हमें, तो उसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। तो ये सेकंड फेजर डायग्राम बना लिया हमने सेकंड एसएचएम का। फर्स्ट एसएचएम का नाम x1 है, सेकंड का नाम है x2, एंगल है 45 डिग्री। इसके बाद थर्ड जो एसएचएम है वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि 45 और ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो ये हो गया x3, ए एम्पलीट्यूड है 45 डिग्री एंगल पर। ये तीन एसएचएम है, तीनों को हमें फेजर डायग्राम मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले दो को सॉल्व करते हैं, x1 और x3 को। तो 90 डिग्री पे है दो वेक्टर्स यहाँ पर, दो फेजर्स, तो इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा रूट ओवर, सो ए रूट 2 हो जाएगा। तो इसी लाइन पर, ये जो बीच से जो लाइन जा रहा है x2, इस पर एक हो गया ए रूट 2 और एक हो गया ए। तो अब ये दो फेजर है, दोनों ए की डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द रिजल्टेंट हियर विल बी ए प्लस ए रूट 2, या अगर हम ए को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो लिखा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो एकदम करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड है यहाँ पर फेज जो होगा रिजल्टेंट का वो 90 डिग्री पे होगा फर्स्ट के कंपेयर में, तो ऐसा नहीं है। ये जो रिजल्टेंट आया इस लाइन पर, इसका फेज फर्स्ट वेक्टर से 45 डिग्री पर है, तो यहाँ पर फेज जो है वो 45 डिग्री पर है। तो बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया है। सी ऑप्शन में गिवन है यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिजल्टेंट मोशन का है 3 + 2 √2 टाइम्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंगल मोशन। तो एनर्जी के लिए हम सी ऑप्शन के लिए एक बार चेक करके देखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर। एसएचएम में फॉर्मूला एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर, तो यहाँ से के और हाफ तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड का रिलेशन आएगा। तो एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड फाइनल, एम्पलीट्यूड फाइनल ये है, डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड इनिशियल का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी, ये सॉल्व करके यहाँ पर आएगा 1 + √2 स्क्वायर, 1 + √2 स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 3 + 2 √2, ये हो जाएगा इनका एनर्जी का रेशो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी है रिजल्टिंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो तीनों फंक्शन लीनियर फंक्शन है यहाँ पर, पावर 1 1 है, इजीली इसको हमने यहाँ पर इस टाइप से रिजल्टेंट कैलकुलेट कर ही लिया है। तो कन्वर्जन बहुत इजी है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन रॉन्ग होगा, एसएचएम है ये तीनों। तो ए और सी यहाँ पर आंसर होंगे हमारे, ए कोमा सी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।